वो दुनिया में फिर से हम वो भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजाती है, काशी भी सजाएंगे, योद्धा भी सजाती है, काशी भी सजाएंगे। दुनिया में फिर से हम ओ दुनिया में फिर से हम ओ भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलो श्री रामचंद्र की। देखिए अभी बहुत ही अच्छी, देखिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारे राम लल्ला फाइनली अयोध्या पधार गए। बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको। दूसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये अभियान चला है लगातार और अभी भी चल रहा है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिन एक्टिविटीज़ को हमको फॉलो करना है, जिस पे हम लोग को काम करना है। तीसरा मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी में अक्सर बात होता है, आज मैं चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूँ, केवल हमारे सोशल मीडिया बंधुओं को करना क्या उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मोदी की गारंटी में बहुत सारे काम हुए हैं। 370 ऐसे ही नहीं हट गया। 370 के बारे में कहा जाता था कि खून खराब हो जाएगा, देश में खून की नदियाँ बह जाएगी। एक बूंद खून नहीं गिरा कहीं पर। जिसकी राजनीतिक विंग में आईटी सेल का निर्माण हुआ। हम लोग भी सब नए नए जुड़े थे। बहुत स्पष्ट समझ में नहीं आता था कि राजनीतिक रूप से इस हथियार का कैसे प्रयोग किया जाएगा और इसका वास्तव में इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला भी है कि नहीं। लेकिन 2014 आते आते जब हम चुनाव के दरवाजे पे खड़े थे 13 के आसपास, इसका हमने भरपूर उपयोग करना शुरू हुआ। और ये सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स थे, जिले के ग्रुप बन गए थे, कुछ हमारे प्रमुख नेताओं को बोला गया, उनके लिए भी नई नई चीज़ थी। शुरू में लोग नकारते थे, कहते सोशल मीडिया से थोड़े दिन चुनाव जीत जाते, लोगों के पास जाना पड़ता है। निश्चित है आज भी लोगों के पास जाए बिना हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए हमारे पास क्या माध्यम है। और खासकर लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र रहता है। एक लोकसभा में 5-5, 7-7, 8-8 विधानसभाएं आती है, तो कैसे प्रत्याशी पहुंच पाएगा। यही सोचते मित्रों कि नए नए प्रयोग शुरू हुए, नए नए मॉडर्न टेक्निक्स का हमने उपयोग करना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी रही इन प्रयोगों का। 2014 की एक विराट जीत हुई थी। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपने सार्वजनिक मंच में पहली बार कहा था कि मेरी जीत का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया रहा है। उस समय भी इन्फ्लुएंसर्स की कोई बात आई नहीं थी। हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय दुर्ग लोकसभा विजय बघेल जी का आगमन हो चुका है। एक बार माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संचार के माध्यम, संचार के संसाधन इतने बढ़ गए हैं और जब से मोबाइल आया है हमारी जीवन पद्धति में स्पीड आ गई, गति आ गई। इतनी तेजी से दुनिया भाग रही है और इसका पूरा सदुपयोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज अगर सोशल मीडिया में अगर सत्य के परे कोई चीज आ गई, उससे भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सच्चाई से परे हटकर वो कुछ अपने मन में विचार लाने लगते हैं। इसलिए जो अच्छे सोच वाले व्यक्ति हैं, जिनको यथार्थ पता है, जिनको सच्चाई की जानकारी है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उस सच्चाई को धरातल पर लाए। और आप जैसे इन्फ्लुएंसर, आप जैसे सोशल योद्धा का बड़ा कर्तव्य है कि आप अगर समाज की परिस्थिति बिगड़ती है किसी कारणवश, अगर समाज के व्यक्ति दिग्भ्रमित होते हैं,
लोगों के मन में कुछ शंकाएं आती है अच्छा करने के बावजूद भी, तब आपका फर्ज है, जिनको हजारों हजारों लोग लाइक करते हैं, आप उनको रास्ता दीजिए, आप उनको सच्चाई से का दर्शन कराइए। आप क्योंकि खोजी एक व्यक्ति के रूप में आपको अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो मिशन लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जो विजन लेकर मोदी जी चल रहे हैं, उस विजन को आगे बढ़ाने का हम सबका परम कर्तव्य है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा 140 करोड़ जो भारतवर्ष के लोग हैं वो मेरा परिवार है। और जब ये भाव किसी के मन में जागृत होता है कि सभी मेरे परिवार है, यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहन परिवार हैं, तो सबके हित की बात मेरे मन में स्वयं आएगा। किसी का हित ना हो, कोई कमजोर ना रहे, किसी को किसी चीज की कमी ना रहे, कोई संसाधन से चूक ना जाए, किसी को किसी योजना का लाभ मिलना बंद ना हो जाए, वो वंचित ना हो जाए, इस बात की चिंता एक परिवार के व्यक्ति को होना स्वाभाविक है। और यही भाव हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने मन में लिए हुए हम सबको इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं। और हर व्यक्ति आज कहने लगा है 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। 140